एक बार की बात है। एक पापा अपने बेटे को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको एक बड़ी सी गाड़ी नजर आती है। वो बेटा पूछता है कि पापा, ये गाड़ी किसकी है? तो पापा कहते हैं, बेटा ये एक डॉक्टर की गाड़ी है। वो पूछता है, एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पापा बताते हैं, बेटा इसके लिए लाखों का खर्चा होता है। 4 से 5 साल की स्टडी और उसके आगे 1 से 2 साल प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें उससे भी एक बड़ी गाड़ी नजर आती है। बेटा पापा से फिर से पूछता है, पापा ये गाड़ी किसकी है? बेटा ये एक इंजीनियर की गाड़ी है। अच्छा, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? बेटा इसमें भी लाखों का खर्चा आता है। 4 से 5 साल की स्टडी होती है। वो और थोड़ा आगे जाते हैं तो एक उससे भी अच्छी गाड़ी उनके सामने से निकलती है। बेटा फिर पापा से पूछता है, पापा ये कौन है और इसके लिए क्या करना पड़ता है? पापा कहते हैं, बेटा ये एक बिजनेसमैन है। इसके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करोड़ों में लगता है। उसी वक्त उनके सामने से एक बड़ी और बेहद ही आलीशान गाड़ी निकलती है। बेटे की आंखें उसे देखकर खुली रह जाती हैं। वो अपने पापा को पूछते हैं, पापा ये कौन है? 2 मिनट के लिए वो पापा चुप हो जाते हैं। बेटा फिर पूछता है, पापा ये कौन है और इसके लिए क्या करना पड़ता है? पापा उसे बताते हैं, बेटा ये एक नेटवर्कर है। वो बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा आपने ये क्यों नहीं किया? तो पापा कहता है, बेटा मौका तो मुझे भी मिला था। इस आदमी ने अप्रोच तो मुझे भी किया था, लेकिन उस समय मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो छोटा सा बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा देखना, एक दिन बड़ा होकर मैं एक नेटवर्कर जरूर बनूंगा। हाय एवरीवन, मैं देवांशी शर्मा आज आप लोगों के सामने एक लाइफ चेंजिंग ट्रुथ लेकर आई हूँ। आजकल कोरोना की वजह से बहुत लोग अपनी जॉब्स गंवा रहे हैं और आने वाले टाइम में तो जॉब्स ना के बराबर ही हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने लॉकडाउन में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ की है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात जान ली है और उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 9 सितंबर 2016 को एक एसोसिएशन तैयार की जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस जारी करता है। तो फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो, लेकिन द फ्यूचर इज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की एक नेगेटिव इमेज लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है। इसके 2 कारण हैं। पहला, या तो वो कंपनी अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाई, या फिर जो लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाए वो इसके बारे में नेगेटिव बोलकर दूसरे लोगों को भी नेगेटिव करते हैं। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तुझे भी नहीं होने दूंगा। बुरा लगेगा, पर ये सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपाउंडिंग पावर पर चलती है। ये कंपाउंडिंग पावर क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए एक तरफ आपने गेहूं यानी कि कनक बीजी है और दूसरी तरफ एक आम की गुठली। कनक यानी कि गेहूं को तैयार होने में 4 महीने लगेंगे, वहीं आम की गुठली को एक पेड़ बनने के लिए 4 साल लगेंगे। उसी बीच गेहूं को आप 4 महीने बाद जब काट लेंगे, उसके बाद उसे फिर से बीजेंगे, उस पर फिर से मेहनत करेंगे। जितनी बार उसे काटेंगे उतनी बार उस पर मेहनत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें तो जब वो आम की गुठली एक बड़ा पेड़ बन जाएगी 4 साल बाद, तो ना सिर्फ आप लेकिन आपके आने वाली कई पुश्तें उन मीठे मीठे आमों का मजा लेंगी। हमारी जॉब्स उसी गेहूं की तरह हैं और नेटवर्क मार्केटिंग उस आम के पेड़ की तरह। शुरू में लोग कहते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम इतने अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ना सिर्फ पैसा मिलता है, बल्कि स्किल्स भी सीखने को मिलती हैं। एक क्लासरूम जो हमें 6 सालों में नहीं सिखा पाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो हमें 6 महीने में सिखा देती है।
फर्स्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर जे पॉल गेटी ने अपने सक्सेस के 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उनका सबसे पहला प्रिंसिपल था BOYO, मतलब बिजनेस ऑफ योर ओन। उनका कहना था कि आपका एक खुद का बिजनेस होना चाहिए। जॉब इज जस्ट ओबे योर बॉस। उससे आप एक सिंपल लाइफस्टाइल तो जी सकते हो, लेकिन एक ग्रैंड लाइफस्टाइल नहीं। सेकंड प्रिंसिपल है कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल। कंज्यूमेबल मतलब जो हमारा डेली यूज का सामान है। अफोर्डेबल मतलब जो हर किसी की पॉकेट को सूट करे। रिपीटेबल जो बार बार यूज हो। थर्ड प्रिंसिपल इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सोर्स से नहीं, एक से ज्यादा सोर्सेस से होना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक सोर्स से हमें 100 रुपए आते हैं और दूसरी तरफ 100 अलग अलग सोर्सेज से हमें 1-1 रुपए आते हैं। दोनों की इनकम 100 रुपीज है। मान लीजिए जो एक सोर्स वाली इनकम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे 100 के 100 रुपीज जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन उसी तरफ हम अगर 100 सोर्सेज की तरफ देखें तो उनमें से अगर सिर्फ 10 सोर्सेज में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एटलीस्ट हमारे जो 90 रुपए हैं वो सेफ रहते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल्स यूज करके कई बड़ी कंपनीज ने सक्सेस हासिल की, लेकिन जो ये फोर्थ प्रिंसिपल है ये बहुत ही कम कंपनीज यूज करती हैं, जो कि है हेल्प। जी हाँ, दूसरों की हेल्प करने से सक्सेस पाना। और ये मेरे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। और इन सभी प्रिंसिपल्स को HHI यानी हैप्पी हेल्थ इंडिया 100% पूरा करता है। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल, बिजनेस ऑफ योर ओन। ये कंपनी आपको आपका खुद का बिजनेस देती है। सेकेंड प्रिंसिपल इज कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल। HHI में आपको 500 प्लस प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये सभी आपको मार्केट रेट में मिलेंगे। थर्ड प्रिंसिपल इज डाइवर्सिफिकेशन। HHI सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 फील्ड्स में काम करता है, जो कि है FMCG, ब्यूटी, वेलनेस, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल जो कि है हेल्प। इसकी बात करूं तो इस कंपनी के CMD सर सरदार संतोख सिंह जी ने इसका प्लान कुछ इस तरीके से तैयार किया है कि अगर आप अपनी टीम को हेल्प करते हैं तो आप खुद ब खुद सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हैप्पी हेल्थ इंडिया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पेशली यूथ के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी से हम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी सिक्योर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।